एक की मुरली है। तो बाबा ने हमें टाइटल दिया इस मुरली का, जो पूरी मुरली जिसपे बेस है, यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। तो क्योंकि ये 18 जनवरी की मुरली है, तो सबने बाबा को बहुत बहुत याद प्यार दिया, बहुत दिल के आंसू, बहुत याद। तो बाबा ने कहा कि स्नेह वायदा की वैरायटी मालाएं जो है बाबा के, वो गीत सुन रही थी। रिटर्न में फिर बाबा ने भी भिन्न भिन्न शक्तियां और वरदानों की माला हमें पहनाई बच्चों को, है ना। तो ये खास दिन है सन शोज फादर का, क्योंकि बाबा ने साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा का तख्त और जिम्मेवारी का ताज पहनाया। तो जैसे कि लौकिक में भी होता है, जब पिता चले जाते हैं, यहाँ पे तो खैर हमारे पिता कहीं गए नहीं, व्यक्त से अव्यक्त हुए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज बच्चों पे आ जाता है ना, जिसे हम पगड़ी डिसम भी बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे ब्रह्मा बाबा भी गए, तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियां विल करी दादी को और हम सब बच्चों को। तो बाबा ने इसीलिए उसको एक समर्थी दिवस के नाम से दिया। बाबा कह रहे हैं तो आज विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में सब लवलीन रहते हैं। हर बारी 18 जनवरी में हम खास बाबा की याद में, ब्रह्मा बाबा की याद में रहते हैं। ऐसे ही विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये सीखने को मिला कि हम याद से दिल की आवाज होती है। जितना बाबा को हम प्यार से खींचना चाहते हैं, बाबा का अटेंशन चाहते हैं, तो हमें भी बाबा की याद में रहना होगा, उनके प्यार में रहना होगा। तो फिर उसका रिटर्न फिर बाबा हमें देते हैं। पाप बच्चों की विशेषता सामने रखते हुए शाबाश दे रहे थे। जैसे लौकिक में भी होता है, हर बच्चा एक विशेषता रखता है, तो बाबा भी हमारी वो विशेषता सामने रख रहे थे और उसके लिए शाबाश दे रहे थे। और हम बच्चों के नैनों में बाबा के प्यार के आंसू थे। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति तो रहती है, हमें याद तो रहती है, लेकिन होना क्या चाहिए, यथार्थ स्मृति का प्रमाण होता है समर्थ स्वरूप बनना। समर्थ मैंने पावरफुल बनना, शक्तिशाली बनना, और फिर शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करना। खुद भी शक्तिशाली बनना है, समर्थ बनना है, पावरफुल बनना है, और दूसरों की भी उस शक्तियों से पालना करनी है। जब दिल ने जाना, मन बुद्धि में स्मृति में आया, बाबा मेरा मैं बाबा का, तो इस स्मृति से जन्म सिद्ध अधिकार सारे ही हमें प्राप्त हो गए। दुनिया में लौकिक में भी जैसे ही बच्चा जन्मता ही है, उसे कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही जिस घर में जन्म लिया, वहां के सारे अधिकार, वहां की सारी धन दौलत संपत्ति का वो वारिस बन जाता है ना। तो बाबा ने हमें, जैसे ही हमें ये याद रहा, ये स्मृति में आया, हमें बाबा की सारी शक्तियां, सारी पावर्स मिल गई, है ना। तो बाबा आज विदेश डबल फॉरनर्स से बात कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन किया है वो बताना चाहेगा डबल फॉरनर्स का क्या मतलब होता है बच्चों। काशवी, अनम्यूट करके बोलिए। देखो फॉरनर तो हम भी हैं, है ना, क्योंकि हमारा असली घर जो है वो है परम धाम, है ना। तो फॉरेनर तो हम भी हैं, लेकिन वो डबल फॉरेनर इसलिए है क्योंकि भगवान का एक दूसरा घर भारत भी है, भगवान यहीं पर ही आता है ना। तो वो वहां से भी अलग है, दूसरे विदेशों में गए हुए हैं, इसीलिए हम उन्हें डबल फॉरेनर कहते हैं, क्योंकि फॉरेनर तो हम भी हैं। तो बाबा उनकी खास महिमा करते हैं, क्योंकि वहाँ का देखो कल्चर अलग, वहाँ का खाना पीना रहना, उनकी सोच समझ हमसे कितनी अलग होती है, लेकिन वहाँ की सारी कल्चर की दीवारें तोड़कर वो ब्राह्मण कल्चर को अपनाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा उन्हें विशेष प्यार देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अधिकार में विशेष बाप से सारी शक्तियां मिली हैं, उनसे पूछ रहे हैं। तो ये हम सब बच्चों से पूछ रहे हैं। तो बाबा हमें टाइटल क्या देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान मतलब एक शक्ति, है ना। सर्वशक्तिवान शिव बाबा है और हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान।
तो सारी की सारी शक्तियां बाबा कह रहे हैं, आठों की आठों शक्तियां हम बच्चों को बाबा ने विल कर दी हैं। तो बाबा यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, अगर शक्तियां हैं तो 5 शीश वाला सांप जो है उसको अधीन कर लिया है। 5 शीश बाबा ने क्या कहा, प्रकृति, प्रकृति को हम दो तौर पे देख सकते हैं, बाहर की प्रकृति और अपने शरीर के भी पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं। तो प्रकृति, माया, संस्कार जो हमारे अभी मध्यकाल के संस्कार हैं, वायुमंडल और संग दोष। हम कितने भी अच्छे हों लेकिन अगर हमारा संग ही खराब हो गया, तो इसको बाबा ने पहली बार इतना इम्पोर्टेंस दिया कि इसके भी हमें बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि इन सभी पांचों को ही अधीन कर लिया गया शक्तियों से। 5 ही सांपों के गले की माला बना ली, शेष शैया बना ली, और उस पे डांस का मंच बना लिया। तो ये हमारे ही भक्ति काल में पूजा होती है। जैसे सांप जो है वो महादेव, जो शंकर का रूप दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं। शेष शैया जो हम दिखाते हैं तो जिस पर डांस का शेष शैया जो थे विष्णु का प्रतीक दिखाते हैं कई बार, है ना। आपने देखा होगा कि शैया पे, शेष शैया पे सांप फन लेके बैठा हुआ है और उसको शैया बनाकर विष्णु जी बैठे हुए लेटे हुए हैं। और डांस जो है उसमें दिखाते हैं कृष्ण जो है उसके पांचों फन पे डांस करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमने इस सबको अपना अधीन बना लिया है अपनी उन शक्तियों से। बाबा कह रहे हैं आपके ही अंतिम महादेव तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप वाले की माला दिखाई है ना। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि अगर हमने माला बना ली है तभी ही विजय माला के हम मड़के बनते हैं, विजयी बनते हैं इन पांचों पर, और उनके मड़के बनते हैं विजय माला के। बाबा ने हमें एक खास अटेंशन दिलाया कि समय अनुसार विशेष इस वक्त हमें सहन शक्ति की, और समस्याएं जो आ रही हैं क्योंकि हम कलयुग में हैं, हर तरह की समस्याएं आ रही हैं हम सबके पास में। तो उस समस्या और परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन व्यवहार में नहीं आ रही है। तो इसीलिए बाबा ने खास इन दो शक्तियों पे अटेंशन दिलाया, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। अब ये हम बच्चे समझते हैं कि कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ हमें सामना करना है। बाबा कह रहे हैं समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, उस समय पर विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। जितनी पावरफुली लगानी चाहिए और जहाँ पे लगानी चाहिए, अगर हम उल्टा लगा देंगे तो भी उल्टा रिजल्ट रहेगा। और इसी तरह से जिस विधि से, तरीका सही होना चाहिए। ताला अगर ठीक है और उसी चाबी का है तो वो जरूर ताला खुलेगा। तो इसीलिए हमें प्रॉपर अच्छे से यूज करना है ना, तभी हमें शक्ति आएगी, नहीं तो स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं ला सकते। बाबा ने कहा स्मृति की समर्थी यानी पावरफुल लाओ तो विघ्न, तो विजयी बनेंगे, विजय माला के समीप के मणके बनेंगे। अगर किसी को भी देखते हो, हम बच्चों को जब देखना है किसी को तो कैसे देखना है, हमारे आंखों से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, आंखों में भी शक्ति अनुभव हो, हमारे जो बोल हैं वो समर्थ बने, साधारण ना हो, किसी को शक्ति दें, किसी को उमंग उत्साह में लाएं, किसी के लिए वरदानी बोल हो जाएं। मन और बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प, यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। हम जो वायुमंडल बनाते हैं वो मन और बुद्धि से बनता है। श्रेष्ठ संकल्प और सही निर्णय अगर वो होगा तो वो वायुमंडल बनेगा बाबू। खजानों को बाबा हमें क्या कह रहे हैं, खजानों को गुप्त ना रखो, हर कर्म में प्रत्यक्ष रखो। हमारे पास सभी शक्तियां हैं लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं आ रही, हमारे कर्म में नहीं आ रही, तो उसका फायदा नहीं है। बाबा कह रहे हैं उसको कर्म में लाओ। तो आज जो हम होमवर्क करेंगे, देखेंगे हमारे पास कौन सी शक्ति है और उसे कैसे कैसे मैं उसे कर्म में लाऊं। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, मुख के बोल में, कर्म में, संपर्क संपर्क में जो भी आपके सहयोग में आती है ना,
उनको सहयोग दो, उन्हें स्नेह दो, शक्ति दो। बाबा कह रहे हैं हिम्मत, हिम्मत, उमंग और उत्साह लेकर आओ। उन्हें समाधान का स्वरूप बनाओ। वो डिस्कस नहीं करें, बल्कि उनको कमजोरियां ना देखे, बल्कि उन्हें शक्ति दो, शक्ति की विशेषता दो। सहयोग से, शक्ति से उनकी पालना करो। तो वरदान सिस्टर मैं ऐसे ही बोलूं कैसे, या? Ah, sister, you can just read it and complete with yoga. Yoga also you can just do हाँ it for जी, हाँ 3 minutes. 3 minutes. ओके। तो बाबा ने बहुत सुंदर वरदान भी हमें उसी हिसाब से ही दिया है। देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। जैसे हम समझते हैं कमल आसन का क्या काम होता है, कि हमेशा हम न्यारे रहते हैं, ऐसे ही हमें देह भान से न्यारे रहना है। और फरिश्ता रूप में जब भी चले, हमारा स्मृति में रहे कि मैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता रूप में हूँ, या कोई देवता रूप स्मृति में रखें। अगर हम बार बार ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो देही अभिमानी स्थिति स्वतः ही रहेगी। बाबा ने स्लोगन दिया, आपकी विशेषताएं और गुण प्रभु प्रसाद है। जो भी हमें विशेषताएं मिली हैं, ये भगवान की देन है, और इन्हें अपना मानना देह अभिमान है ना। तो अब हम बहुत सुंदर सा एक योग करते हैं। अपने आप को आकारी रूप में इमर्ज करो। लाइट का रूप, बहुत सुंदर, हड्डी मां से अलग। ब्रह्मा बाप हमें अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अपने आप को देखो, वहां बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न वैरायटी के फूल हैं। बहुत सारे बच्चे, बड़े, सारे वहां पर इमर्ज हैं। वो घूम रहे हैं, उसकी फूलों को देखो, उसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश करो। लाल, पीले, नीले, कितने सुंदर फूल हैं। अब एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, कुछ दौड़ दौड़ के उस पहाड़ी पे जा रहे हैं। जो वहां पहुंच गए, वहां पे बैठ के आसपास की सीनरी को देख रहे हैं। देखो उसमें कितना सुंदर सीन लग रहा है। और वो देखो, पहाड़ से थोड़ा सा नीचे उतरकर एक समुद्र है। कुछ लोग वहां जा रहे हैं। वो समुद्र से डरने की बात नहीं, वो किसी को डुबोएगा नहीं। उसकी लहरों से खेल रहे हैं, उसकी लहरों में जा रहे हैं। बहुत सुंदर सीन है। बाबा ने हम बच्चों को बहुत घुमाया, और फिर इकट्ठा किया, और बहुत सुंदर गिफ्ट दिया हमें। देखो क्या दे रहे हैं बाबा, ध्यान से देखना। बहुत सुंदर बेदाग हीरों का बहुत ही सुंदर कमल पुष्प दिया, कमल का फूल दिया। उसका एक एक पत्ते पर एक एक शक्ति थी। वो सारे अलग अलग रंग की थी। शक्ति रिलेट कर रही थी रंग को। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। सबको बहुत बहुत प्यार दिया। बाबा प्यार भी कर रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो। ये सारी शक्तियां तुम्हारी हैं। इन शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। और महामंत्र दिया, स्मृति स्वरूप बनकर स्मृतियों को स्वरूप में लाओ। हमेशा इन जो भी चीजें आपको दी हैं, इसको स्मृति में लाओ, कॉन्शियसनेस में लाओ, इमर्ज करके रखो। तो सारी शक्तियां आपकी अपनी बन के रहेंगी, बहुत पावरफुल बन के रहेंगी। सहन शक्ति, समाने की शक्ति। बाबा ने बहुत प्यार किया, गले लगाया, सर पे हाथ रखा, और वापस अपने वतन भेज दिया।
थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। अभी नेक्स्ट सुमन बहन आएगा और वो आपको ज़ील और एंथुसियाज्म पर क्लास कराएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज ठीक आ रही है आप सभी हाँ को? जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो आज बच्चे कितने आए हैं? 4। अच्छा, तो सब लोग अपने को अनम्यूट करेंगे प्लीज। अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट करेंगे काशवी। क्योंकि हम अभी एक पावर वेरी पॉइंट गुड। दिखा काशवी वेरी गुड। हाँ। हाँ, अभी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे आप सभी को। तो उसमें बीच में जो है रिस्पॉन्ड करना होगा, इसलिए हमने पहले से ही आप सभी का अनम्यूट करने को बोला है, ठीक है? तो एक ये ज़ील एंड एंथुजियाज्म के बारे में हम क्या समझते हैं और ये क्या है, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, इसके बारे में हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप सबके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति करेंगे, ठीक है? तो अभी शेयर स्क्रीन करते हैं। सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन? जी सिस्टर। शांति। यस, तो शुरुआत करेंगे ज़ील एंड एंथुसियाज्म की एक गीत के साथ, है ना? Sound is not coming, sister. Sound. Ah, now it's coming. सारी दुनिया में भाई इतना सुंदर सा आज घर से भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भर मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग भरता चल तू सब में प्यारा सा एक मन लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पल इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे Again, sound is gone. I think some volume issue. Ah, now it's come. झलक दिखा अपने किरदार से बनाते हर दिल को दूर के खुशियों का घर इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे हिम्मत सबकी दुआ लेकर चल वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल बना है तू हंसी अपनी जिंदगी का सफर इतना सुंदर था आज कुछ कर गुजरे हर खुशियां खुद में सारी दुनिया में भरी इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भरी
ऐसा आज कुछ कर जाए। तो ये गीत कैसा लगा सभी को? कुछ मन में खुशी आई? तो एक अनुरोध है कि जो बच्चे हैं अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? तो अच्छा, अब ये जो गीत था, है ना, तो ये गीत क्या है? एक माध्यम होता है हमारे अंदर खुशी भरने के लिए। तो बच्चों के चेहरों पे कुछ मुस्कुराहट भी होना चाहिए, कुछ उमंग उत्साह का जो चैप्टर है ना, आज क्लास है, तो थोड़ा खुश भी नजर आनी चाहिए। है काशवी, खुश है आप? चलिए एक एक स्टोरी से शुरू करते हैं। तो स्टोरी है यूएस के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन के बारे में। उन्होंने बहुत गरीबी से अपने दिन गुजारे और अपने आप खुद से पढ़ाई करी, और उनमें बहुत उमंग उत्साह था कुछ आगे बन के दिखाने का। लेकिन हुआ क्या, वो अपनी जिंदगी में, जैसा कि ये स्लाइड में दिखाया है, उनको पूरी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स ही मिले। उन्होंने अपनी जॉब पकड़ी, वो जॉब छूट गई। फिर वो लेजिस्लेचर में बहुत बार डिफीट हुए, एक दो बार केवल वो उसमें इलेक्ट हो पाए। ऐसे करते करते सन 1832 से लेकर 1858 तक अगर आप देखेंगे तो इतने सालों तक ज्यादातर उन्हें क्या मिला? फेलियर। लेकिन उनके अंदर क्या था? उनके अंदर प्रतिभा था, उनके अंदर उमंग थी कि कुछ तो करके दिखाना है। वो घबराए नहीं इतने फेलियर्स के बाद। और अंत में क्या हुआ? उनकी जीत हुई। उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनाया गया 1860 में, है ना? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, निराश हो गए, हताश हो गए, बेबस हो गए। ऐसे नहीं, हमें अपने आप को उमंग में लाना है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, है ना बच्चों? तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि एक बहुत अच्छी कविता जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि पीछे जाने की जगह आगे जा रहा है। तो इसको हम लोग सुनते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को उमंग उत्साह हिम्मत इसमें ला सकते हैं। तो ये कविता जो है, मैं चाहूंगी कि हर बच्चा किसी तरह याद करके ही रहे। है, ये भेजेंगे दीदी को, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी, बोलेंगे बच्चे, हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी, बोलेंगे सभी, हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी क्या नहीं होती, हार नहीं होती। हाँ छवि, अनम्यूट कीजिए आप भी अपना। हाँ। तो हम कौन गाएगा सुनाने में, है ना? अब आगे चलते हैं, बताएंगे सभी उमंग और उत्साह क्या है। कौन बताना चाहेगा, हाथ उठाएंगे? नहीं तो आप अनम्यूट करके बताएं, क्या आप समझते हैं उमंग और उत्साह क्या है? कुछ तो बताना है। छवि बताएंगी पहले? बताइए, कुछ बताइए जो आपको पता है, कोई भी गैस। नहीं बताएंगे? कोई भी बच्चे करके। ओम शांति दीदी। हाँ जी, उमंग और उत्साह का मीनिंग है zeal and enthusiasm। वेरी गुड। और ये तो इंग्लिश में बता दिया। और कुछ जानते हैं इसके बारे में? देखिए, ये इंटरैक्टिव सेशन होने से ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग को अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ बच्चों को, कौन कौन से बच्चे आए हैं। तो देखिए, हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं स्कूल में जो हम पढ़ते हैं। क्या हमको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं? कुछ तो जवाब देना होगा क्लास में, है ना? सब सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं क्या सभी को, या कोई कोई सब्जेक्ट विशेष लगता है? हम्म, कौन, कोई भी नहीं कुछ बताएगा? सबको सब अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट्स? अच्छा, छवि ओपन अनम्यूट करके बताओ ना। छवि, काशवी, चारुश्री, पारी। सब्जेक्ट्स जो आप लोग को क्लास में पढ़ाए जाते हैं, किसी को मैथ्स ज्यादा अच्छा लगता है ना, किसी को साइंस, किसी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसा है ना? तो सभी को सारे सब्जेक्ट्स तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम देना है, उसमें क्या करना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं ना। तो हम अगर कोई भी चीज अगर हम खुशी से करते हैं, है ना, अगर हम लगन से करते हैं, या अगर हम ये सोचे, अगर मान लीजिए मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, तो मुझे मैथ्स में टॉप भी करना है और मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? हम्म? तो मुझे अपने मन को ये समझाना होगा कि मैथ्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग दूंगी कि मैथ्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इसमें टॉप भी करना है। तो जब मैं अपने मन को ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग दूंगी, तो अंदर से एक खुशी की लहर आएगी। क्या है, मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रही हूँ। तो सेल्फ मोटिवेट करूंगी तो क्या होगा, एनर्जी मेरी बहुत बबली हो जाएगी, मतलब मैं बहुत ऊर्जावान हो जाऊंगी अंदर से। जब मैं ऊर्जावान हो जाऊंगी तो क्या होगा, मुझ में ताकत आएगी। जब मुझ में ताकत आएगी तब क्या होगा, जब ताकत आएगी तो मेरा मन लगेगा उस सब्जेक्ट में। ये राज की बात है, आप ट्राई करके देखना, फिर हमको बताना, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता ना, उसको ऐसे आप, जैसे आपको बताया गया ऐसे अगर आप करेंगे, तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा और उसमें आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। तो क्या किया हमने, अपने मन को क्या दिया, एक कमांड दिया, एक ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर दिया कि ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पॉजिटिविटी अपने मन के अंदर डाली। क्योंकि या तो उमंग हो, उत्साह हो, या दिल शिकस्त हो, या कमजोरी हो, ये सब कहाँ उत्पन्न होती है? कहाँ उत्पन्न होती है बताएंगे? मन में उत्पन्न होती है ना? तो हमको क्या करना है, मन को ट्रेन करना है। पहले ट्रेनिंग हमको अपने मन को देनी है। तो क्या हो जाएगा, उसको ये समझाना है कि कोई भी असफलता हमारे पास आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती?
हम किसके बच्चे हैं? बताइए, कौन बताएगा? हम किसके बच्चे हैं? हम मास्टर शांति दीदी भगवान के। हाँ, अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको असफलता हो सकती है? हमको कभी फेलियर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और अगर जो हमको लगता है फेलियर है तो उससे हमको एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि हमको और मेहनत करनी है ना? घबराना भी नहीं है और मेहनत भी करनी है। जो हम मेहनत करेंगे, और मेहनत कैसे करेंगे? हम एकदम दृढ़ता से मेहनत करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? एकदम डिटर्मिनेशन कि मुझे करना ही है और मुझे सफलता मिलेगी ही, है ना? ऐसे नहीं कि किसी समय कम नंबर आ गए तो हमने सोचा नहीं नहीं, हम बहुत निराश हो गए, हताश हो गए। हमको हताश भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है। तो उमंग क्या है? वो एनर्जी है। उमंग जो एनर्जी, लगन वाली एनर्जी है, जो क्या करती है? हमको ताकत देती है। अब समझ आया? क्लियर हुआ उमंग का मतलब क्या है? वो एक एनर्जी है जिसको कि हम करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको कहें चलो पेरिस चलते हैं, तो आप खुश होंगे या निराश होंगे? बताइए, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी हम खुश होते हैं। है ना, खुश होते हैं ना? तो ऐसे ही जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है? हमारी एनर्जी, खुशी के मारे हम उसको एक्सप्रेशन के रूप में भी लाते हैं। हम कैसे लाते हैं उसको एक्सप्रेशन के रूप में? ये देखा आपने कार्टून को? देखा? ऐसे करके खुश हो जाते हैं ना? फिर और कैसे खुश होते हैं हम, वो भी देखेंगे हम। ऐसे भी डांस भी करते हैं हम, करते हैं। और कैसे खुश होते हैं? कभी गाने लग जाते हैं, कभी अच्छा खाने लग जाते हैं। और उसी खुशी में क्या करते हैं? खुशी को जब हम बांटते हैं, हम कैसे बांटते हैं खुशी को? खुद खुश होते हैं तो आसपास के लोग भी हमको देखा देखी खुश हो जाते हैं, है ना? अगर हम दुखी बैठे रहते हैं तो क्या होता है? आसपास का माहौल खराब हो जाता है ना। तो हम जब खुश होते हैं तो क्या होता है? अनायास ही हम वो खुशी यानी उमंग हम दूसरों में भी बांटते हैं। आपको पता है बच्चों, जब ये खुशी जब दूसरों में जाती है तो क्या होता है? क्या होता होगा? सोचिए, बाबा क्या सोचता होगा देख के हमको? कौन बताएंगे? बाबा सोचता है कि ये बच्चा, ये तो ब्लेसिंग का पात्र है। क्योंकि ये तो खुशी बांट रहा है, ये तो खुद भी खुश है और ये तो दूसरों को भी, अन्य अपने फ्रेंड्स को भी और लोगों को भी, घर वालों को भी, मान लीजिए कोई दुखी है उनको भी खुशी बांट रहा है। तो हमको क्या मिल जाती है? ब्लेसिंग्स भी बाबा की मिल जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि हम अंदर ही अंदर और खुश और खुश और खुश होते रहेंगे। ठीक बात है? जब सर्वशक्तिवान की ब्लेसिंग मिलेगी तो खुशी कितनी बढ़ जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी ना? तो अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि अब ये उमंग उत्साह जो है ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हाँ, छवि बताएंगी। बताओ बेटा, उमंग उत्साह हमारे लिए क्यों जरूरी है? दीदी उमंग उत्साह हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मतलब हमें कुछ करने का जोश आता है, अरे कुछ वाह, कर पाते हैं। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया, एकदम बिल्कुल फर्स्ट प्राइज वाला जवाब दिया है। छवि ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, एक्यूरेट। और दूसरा क्या? और दीदी हाँ बताओ। दीदी मम्मी का नाम है छवि, मम्मी के नाम से लिखा है। अपना नाम मेरा नाम गौरी है। अच्छा गौरी, अच्छा सॉरी, गौरी। तो ये आप गौरी, आपने तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। और बताएंगे कुछ और? सोच के बताइए, और भी सोचिए जरा, क्योंकि क्लास है ना, इसमें तो जब हम मिलके डिस्कस करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? हम्म, बताओ गौरी, कुछ और बताना चाहते हैं? अच्छा काशवी, आप कुछ बताइएगा। अच्छा देखिए, उसमें एक पहलू हम बताते हैं। जब उमंग उत्साह होता है ना तो उसका रिजल्ट क्या होता है? खुशी तो जोश आता है, खुशी होती है, ये तो है। और क्या होता है उसमें? हमें जो भी हम काम करते हैं ना उसमें हमें सफलता मिलती है, माना सक्सेस मिलता है।
सभी को सक्सेस चाहिए कि नहीं, है ना? पढ़ाई में भी सक्सेस चाहिए, हमें फर्स्ट आना है। हम फिर आगे जाके जॉब करेंगे या बड़े अलग कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसके पहले, तो उसमें भी हमें टॉप करना है, हाँ, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है ना? तो हमारा एडमिशन हो, तो ये सब क्या दर्शाता है? सक्सेस। जहां हम काम करते हैं उनके बीच में भी हमारा नाम हो, है ना? तो ये क्या दर्शाता है? सफलता। तो उसके लिए अगर हम उमंग उत्साह में रहेंगे तो लोग हमको इनवाइट करेंगे कि आओ हमारे साथ हेल्प करो। अगर हम निराश रहेंगे तो क्या ऐसे मुंह लटका के रहेंगे तो कोई बुलाएगा हमको? अगर हम रो ही रहे हैं तो कौन बोलेगा हेल्प करो? तो नहीं बोलेगा कोई। तो इसलिए क्या करना है हमको? खुश रहना है, खुश मिजाज बनना है, और कोई भी काम को जोश और उत्साह से करना है। तो सफलता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे 4 नियम लिखे हैं सफलता के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिख सकते हैं अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है, डायरी पेन है, हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है हमें सफलता पाने के लिए? हमें एक अपने लिए एक महान लक्ष्य लेना है। जैसे अभी हम स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? पढ़ाई। एकदम पढ़ाई में फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब देखना या फोन पे और भी कुछ कार्टून देखना या टीवी पे कार्टून देखना, है ना? अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है, क्या वो दोबारा आता है लौट के? जो अभी 1 सेकंड बीत गया, क्या वो दोबारा आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना लक्ष्य रखना है अपने लिए। और क्या करना है? हमें लगातार ज्ञान को लेना है, नॉलेज को लेते रहना है। मतलब हमको नॉलेज पढ़ना है, जहां से भी हमको अच्छी चीजें मिले वो हमको अपने अंदर समाना है। और फिर लक्ष्य के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ये नहीं कि हार्डली वर्क। हार्डली वर्क और हार्ड वर्क में फर्क है ना। हार्डली वर्क मतलब कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं करें और सोचे नहीं हम तो फर्स्ट हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको दृढ़ रहना पड़ेगा। आप लोग समझते हैं दृढ़ का मतलब? फर्म, एकदम फर्म रहना पड़ेगा कि मैं तो करके ही रहूंगी, ऐसे अपने अंदर जोश भरना पड़ेगा। तो ये हमने 4 सफलता के नियम देखे। तो अब एक इंग्लिश में कुछ एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, उनके पास से कुछ ये हमने लिए हैं पोयम के कुछ अंश। तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। तो पहले हमें लक्ष्य के लिए क्या, हमें पहले एक सपना देखना होगा, एक बहुत सुहावना सपना। फिर वो जो है ड्रीम जो है वो क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे थॉट्स में, वो परिवर्तित हो जाएंगे थॉट्स में। और फिर जो थॉट्स हैं मतलब विचार, संकल्प में वो परिवर्तित होंगे। और फिर जो थॉट्स हैं वो क्या होंगे? कर्म में आएंगे, एक्शन में। तो हमें ये करना जरूरी है। अब आपको हम एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। एक मैराथन विनर है किरण कनौजिया। ये हरियाणा फरीदाबाद से रही हैं, और ये एक मध्यम वर्गीय घर में इनका जन्म हुआ और बहुत अच्छी रीति पढ़ाई करती थी। एक बार ये ट्रेन से कहीं जा रही थी और ट्रेन एक्सीडेंट में इनका एक पैर कट गया। तो इन्होंने उस पैर का एक को एम्प्यूट कराना पड़ा इनको, अपना एक पैर, और उसमें कृत्रिम पैर मतलब आर्टिफिशियल लेग लगाना पड़ा। लेकिन उनमें उमंग उत्साह बहुत था। उन्होंने क्या किया? उन्हें कुछ कुछ करके दिखाना था। आप सोचो जरा कि एक नॉर्मल इंसान भी एक मैराथन का विनर नहीं बन पाता है। क्यों? कि उसमें लगन नहीं होती है, उमंग नहीं होती है। लेकिन इनमें
इतना कुछ होने के बाद भी इतनी लगन थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। और वो भी कैसे? उन्होंने मैराथन दौड़ना, रेस दौड़ना शुरू किया और उस कृत्रिम पैर होते हुए भी उन्होंने विश्व को दिखा दिया कि वो मैराथन जीत सकती हैं, और जीता। मैराथन उन्होंने जीत के दिखाया, तो उनका विश्व भर में नाम है ना। तो इसको बोलते हैं उमंग, कि कोई भी अगर हमारे पास परिस्थिति भी आती है, बुरी से बुरी परिस्थिति भी आती है, तो उसको अपने ऊपर वार नहीं होने देना है, उसको हमको पार करना है। तो पार करने का सबसे सहज तरीका क्या है? यदि हम ईश्वर को, भगवान को अपना साथी बना लेंगे तो क्या होगा? हम हमेशा उसी की तरह उमंग में रहेंगे, है ना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। वो है हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आपको पता है उन्होंने पढ़ाई जो करी है, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, और जब वो 23 साल के हुए तो वो क्या चाहते थे बनना, कि मैं एयरफोर्स का पायलट बनूं। तो उन्होंने एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए एग्जाम दिया। तो जब एग्जाम दिया तो उसमें उनका नंबर 10th आया, और जो सीट्स थी पायलट बनने की वो सिर्फ 9 सीट्स थी बस। तो क्या हुआ? फेलियर मिला। वो पायलट बनने के लिए उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन एक दिन, लेकिन उन्होंने देखिए अपने मन में उमंग उत्साह बरकरार रखा कि मुझे पायलट बनना है। अब देखिए कैसे समय, अगर हमारे मन में एक संकल्प होता है, जो एक प्योर संकल्प होता है और एक दृढ़ता वाला संकल्प होता है, तो वो कैसे पूरा होता है। एक दिन जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो क्या हुआ कि जो चीफ होता है ना एयरफोर्स का, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, सब प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं, अंडर उनके आते हैं ना। तो उन्होंने एयरफोर्स के जो चीफ थे उनसे कहा कि मुझे पायलट बनने का बहुत शौक है, तो मुझे ये ट्रेनिंग दिलवाइए। उन्होंने उस एज में 6 महीना ट्रेनिंग ली और उन्होंने एक प्लेन को उड़ाया। तो आप ये सोचिए कि अगर हमारे अंदर उमंग उत्साह का बीज मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको हमारे प्रेसिडेंट की स्टोरी आपको, अब इसीलिए हमने आपको सुनाई। अब ये एक पोयम जो हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी बहुत बच्चों को जब संबोधित करते थे तो बताते थे, इसको हम पढ़ेंगे। I will fly. I am born with potential. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. So I am not meant for crawling. I have wings. I will fly. I will fly and fly. तो ये हमें क्या सिखाती है पोएम? ये हमको मोटिवेट करती है कि मेरे में सक्षमता है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो मैं सक्षम हूँ। ये नहीं सोचना है कि अरे एक बार नंबर कम आए, 2 बार बहुत अच्छी पढ़ाई करी फिर भी नंबर कम आए तो मैं नहीं कर सकती। ये ऐसे सोचना ही नहीं है। हमारे को अपने ड्रीम्स को बहुत महान बनाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और ये हमेशा सोचना है कि मैं उड़ सकती हूँ, है ना। तो जब हम ऐसे सोचेंगे और अच्छे अच्छे ऐसे मोटिवेशनल पोयम, सॉन्ग्स, कुछ लोगों के जो महान हस्तियां होती हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज अगर पढ़ेंगे और अन्य ऐसे सभी का संग करेंगे जो उमंग उत्साह में रहते हैं, तो क्या होगा? हम हमेशा उमंग उत्साह में ही उड़ेंगे, है ना। अब देखते हैं कि उमंग उत्साह
Sister, actually another 10 minutes we have for storytelling. That sister is also waiting. अच्छा, so just two How slides. many slides are there? Okay, sister, finish One it. more, after this one more slide. Okay, okay. sister, Half finish it. an hour you said, no? So just come. हाँ, 1 2 तो अब हम देखेंगे कि उमंग उत्साह जो है वो हम ब्राह्मण जीवन का श्वास है और ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं और ब्राह्मणों के लिए क्या है, ये बड़े से बड़ी शक्ति। और ये क्या करता है उमंग उत्साह? मुश्किल को सहज कर देता है, हमें निरोगी बनाए रखता है और हमें निर्विघ्न भी रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आलस्य नींद का त्याग और पहाड़ को राई और राई को ये रुई बना देता है, तूफान को तोहफा बना देता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये कंप्लीट करते हैं क्लास। Thank you so much, sister. It was a wonderful session. All of us got benefited from your session. Thank you so much. Thank you, Baba. थैंक यू। Jagriti Behan, you can continue with the story. जी दीदी, ओम शांति। बाबा के सभी उमंग उत्साह से भरे समर्थ स्वरूप बच्चों को ओम शांति। सभी बच्चे बोलेंगे बाबा को ओम शांति। कौन बोलेगा बाबा को? ओम शांति जी। वेरी स्वीट। आज बाबा हमें ये कहानी सुनाएंगे कि जब हमारी जिंदगी में उमंग उत्साह की वैल्यूज हम इनकलकेट करते हैं तो हम समर्थ स्वरूप कैसे बनते हैं। तो हम बाबा से कहानी सुनते हैं आज। एक गांव के थोड़े ही दूर पे, आउटस्कर्ट्स पे एक आश्रम था। वहां पे एक गुरुजी उनके कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन शाम का वक्त था। एक शिष्य बहुत दुखी चेहरे से, बहुत बेमन से गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए। तो गुरुजी तो कहते हैं, हाँ बच्चे बताओ। तो वो शिष्य कहता है, गुरुजी हम आश्रम में इतने सारे शिष्य हैं, हम सब मिलकर आश्रम का काम करते हैं, पर हम सब में से एक शिष्य है भोला, जिसे आप बहुत पसंद करते हो। जो भी इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं ना, आप भोला को ही देते हो और आप हमेशा उसी की प्रशंसा करते हो। ये सबसे ना मुझे बहुत जलन हो रही है और मुझे एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। तो अब ये क्या होगा इसका सल्यूशन? तो गुरुजी उसको देखते हैं, बहुत प्यार भरी स्माइल देते हैं और कहते हैं, कल ही इसका निवारण कर देते हैं। कल सुबह तुम सबको मैं एक जगह लेके जाऊंगा और फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन सुबह गुरुजी अपने सभी शिष्यों को लेकर आश्रम के बहुत पास एक बैरन लैंड है, वहां पे लेके जाते हैं। और वो जो शिष्य कंप्लेन करने आया था उसे कहते हैं, बच्चे इस जमीन में मुझे पता है कि नीचे पानी है, तो आज तुम और भोला के बीच में कंपटीशन होगा। मुझे देखना है कि तुम पहले इस जमीन को खोदकर पानी निकाल सकते हो या भोला निकाल सकता है। वो शिष्य को तो ये कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो पहले ही हार मान चुका था, पहले ही वो दिल शिकस्त हो गया। इतना बोरिंग कार्य दिया है गुरुजी ने। एक बैरन लैंड के नीचे कभी पानी होता है क्या? पर वो कुछ बोला नहीं। तो गुरुजी ने उसे कहा, अब इस जमीन के कौन से टुकड़े पे तुम्हें खुदाई का काम करना है वो तुम चूज कर लो। तो उसने अपनी पसंदीदा जमीन का टुकड़ा चूज कर लिया और भोला तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो खुश था। उसने भोला को कहा, तुम सामने की साइड पे खुदाई करोगे। भोला ने कहा ठीक है। गुरुजी ने 2 फावड़े रखे और जो शिष्य को बहुत तकलीफ हो रही थी, जेलसी हो रही थी, उसे कहा, अब फावड़ा भी तुम ही पहले चूज कर लो ताकि कल उठकर तुम्हें ये ना लगे कि मैंने कोई पक्षपात किया था।
तो वो अपना पसंदीदा फावड़ा भी चूज कर लेता है। और भोला को जो भी मिला वो तो खुश था, उमंग उत्साह से भरपूर था। उसने पहले जमीन को प्रणाम किया, अपने गुरुजी को प्रणाम किया, और उसने सोचा कितना अच्छा सेवा का कार्य मुझे भगवान देते हैं रोज। इस जमीन को अगर हम खोदेंगे और पानी निकलेगा तो आश्रम के निवासियों को भी पानी की सहूलियत हो जाएगी, और पास के गांव में रहने वाले लोगों को भी पानी आसानी से मिल जाएगा। तो वो तो एकदम जोश में चालू हो गया अपना काम शुरू करने। और दूसरा शिष्य बड़े बेमन से, बड़े गुस्से से और बहुत ही तकलीफ के साथ उसने काम शुरू किया। गुरुजी ने बोला था कि सुबह से शाम तक का ही वक्त है, अगर उतने में हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। अब सुबह से दोनों शिष्य लगे हुए हैं। भोला एक जगह पर ही खुदाई किए जा रहा है, पानी नहीं निकल रहा। दूसरा शिष्य ने भी एक जगह पर थोड़ी खुदाई की, पानी नहीं निकला। तो उसने सोचा छोड़ो, शायद बाजू की जगह में होगा। तो उसने वो जगह छोड़ दी और थोड़ी दूर पर जाकर वापस खुदाई चालू कर दी। थोड़ी देर उसने सेकंड जगह पर खुदाई की, पानी नहीं निकला। तो उसने सोचा नहीं नहीं, शायद यहाँ नहीं, मुझे थोड़ा लेफ्ट में जाना चाहिए। तो उसने तीसरी जगह पर अपना काम शुरू किया। भोला ने ऐसा नहीं किया। उसने जो एक जगह जमीन पे खुदाई शुरू की थी वो वहीं पे डिग करता गया। अब दोपहर हो गई, सबने खाना खा लिया। ये शिष्य ने भी खाना खाया, लेकिन भोला ने खाना नहीं खाया। वो इतने जोश में था, इतने उमंग उत्साह में था, इतनी खुशी से वो कार्य कर रहा था कि उसे भूख ही नहीं लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही संकल्प था कि मुझे मेरे गुरु का काम बहुत अच्छे से करना है और मुझे बेहद की सेवा करनी है। जैसे जैसे शाम ढलती गई ना, और एकदम सनसेट होने का थोड़ा ही टाइम बचा था, तो भोला ने भी बहुत अंदर तक खुदाई की थी, लेकिन उस जगह पर पानी नहीं निकल रहा था। और जो दूसरा शिष्य था उसने तो 4-5 जगह खुदाई करके देख ली थी, उसे भी कहीं पानी नहीं मिला। तो वो फिर दिल शिकस्त हो गया, उसने हार मान ली और उसने गुरुजी को जाकर बोला, अब मैं थक गया हूँ, ये तो बैरन लैंड है, यहाँ पे तो पानी निकलना नामुमकिन है गुरुजी। देखिए भोला से भी नहीं हो रहा है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा, और अब मैं आगे नहीं काम कर सकता हूँ। और उसने फावड़ा रख दिया, वो गुरुजी के पास जाकर बैठ गया। भोला ना इधर देख रहा था ना उधर देख रहा था, उसका फोकस कंप्लीट था सिर्फ अपने कार्य में। वो बहुत ही ज़ील और एंथुजियाज्म के साथ उसी एक ही जगह पर खुदाई किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसने हार नहीं मानी। और अंत में क्या हुआ, सूर्यास्त होने से कुछ पल पहले ही पानी का फव्वारा निकला। सब बहुत खुश हो गए। सबके मन में इतनी खुशी छा गई कि कल से हमें बहुत दूर तक पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। सबने आकर भोला को बहुत प्यार किया। गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य को देखा और कहा, देखा बच्चे, तुम में और भोला में ये फर्क है, वो उमंग उत्साह से हर कार्य करता है, इसीलिए वो अपने समय को, संकल्प को, सभी गुणों को और शक्तियों को सफल कर देता है। उसका लक्ष्य है बेहद की सेवा करना, इसीलिए उसके पुण्य के जमा का खाता बढ़ता जा रहा है। जब हम ज़ील एंड एंथुसियाज्म के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें मेहनत नहीं लगती, थकान नहीं लगती, क्योंकि हमारा फोकस होता है कि ये कार्य तो होकर ही रहेगा, विजय तो हुई पड़ी है। भगवान को साथ लेकर उमंग और उत्साह से जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें सफलता निश्चित ही है। तो बाबा ने हमें ये सिखाया कि हमें चाहे जो भी कार्य मिले, कभी मना नहीं करना है, हाँ जी का पाठ करना है, और बहुत उमंग उत्साह के साथ भगवान के साथ कंबाइंड होकर वो कार्य करना है, तो हम समर्थ स्वरूप जरूर बनेंगे। तो बच्चों, अभी आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप अपनी डेली लाइफ में इसे कैसे यूज करेंगे, प्लीज शेयर कीजिए। वेरी गौरी गुड। बताइए। गौरी कोई बात नहीं, सभी बच्चे ना प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हमें, कोई बोलने नहीं वाला है। सबने ये स्टोरी से सीख लिया कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल बनना है।
तो सभी बच्चे बाबा को थैंक यू तो बोल दो कि बाबा थैंक यू, आप हमें हमेशा इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सिखाते हो जिसमें इतनी वैल्यूज हमें सीखने को मिलती है। सब बच्चे बाबा को थैंक यू बाबा बोल दो। थैंक यू बाबा। Very good. Thank you, Baba. थैंक यू एवरीबडी। ओम शांति। It was a wonderful session with all the faculties presenting such nice topic and stories. Thank you so much, Baba. Thank you, everyone. Om Shanti.